व्यूअर्स, आप देख रहे हैं माय ओपिनियन विद शाहिद मियां का एक नया व्लॉग। जैसा कि आपको पता है कि आजकल मैं दुबई के ऊपर फोकस्ड हूँ और दुबई के ऊपर तमाम एक भरपूर किस्म की मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसमें मैं अब तक 3 व्लॉग्स कर चुका हूँ। और अगर वो आप व्लॉग देखना चाहें तो मेरे इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको तमाम दुबई का जो मैं दुबई के ऊपर जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ आजकल कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें दुबई में, और दुनिया दुबई में ही क्यों आ रही है, दुबई में इन्वेस्टमेंट क्यों हो रही है, और दुबई में कौन कौन सी सेलिब्रिटीज़ रहती हैं, और इसके अलावा दुबई में क्या क्या नया होने वाला है और दुबई किस तरफ जा रहा है, ये सारी चीज़ें उन मेरे व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। मेरा मकसद यही है कि हम दुबई के ऊपर एक भरपूर किस्म की ये सीरीज़ करें, जिसमें हम एंड तक जो एंड बायर है, जो लेने वाला है, उस तक इंफॉर्मेशन ज़रूर पास ऑन करे कि उसने दुबई में कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पर करनी है और किस रियल एस्टेट सेक्टर में करनी है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आज का भी व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्यों कि आप हैं तो हम हैं और हम हैं तो ये व्लॉग है। और आज मैं बात करूंगा क्योंकि जो लोग दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोगों ने इनबॉक्स मैसेज भी किए हैं। उन्होंने कहा जी आपने दुबई के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दुबई का बता रहे हैं हमें कि दुबई की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। लेकिन वो मुझसे लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया कि आप बताइए कि दुबई के बेस्ट एरियाज़ कौन से हैं, बेस्ट एरियाज़ ऐसे कौन से हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए। ठीक है, तो आज वैसे तो पूरा दुबई ही बहुत उसका एक अपना पोटेंशियल है, लेकिन मैं 5 एरियाज़ मैंने आपके लिए चूज़ किए हैं, बेस्ट 5 एरियाज़, जो उसको मेरी अपने ओपिनियन के मुताबिक और मेरी अपनी समझिए ऑब्जर्वेशन भी है उसके ऊपर। और मैं समझता हूँ कि अगर आप उस एरिया को फोकस करें तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो, जैसे मैंने पहले बताया कि पूरी दुनिया में 3 to 4% इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आता है ROI, और लेकिन दुबई एक वाहिद कंट्री है जहाँ पर अभी 10 to 12% तक चला गया है। अच्छा, ये 5 एरिया जिनके ऊपर आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस व्लॉग में, ये बड़े इंटरेस्टिंग एरिया है और इसकी एक अपनी अहमियत है। वो इम्पोर्टेंस क्या है, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे साउथ एशिया हो, एशियंस हो, चाहे वो श्रीलंका बंगाल से कहीं से भी लोग हों, चाहे वो कनाडा से हो, चाहे वो साउथ अमेरिका से हो, चाहे वो चाइना से हो, चाहे वो यूक्रेन से हो, चाहे वो रशिया से हो। और जिस तरह के वही वाली बात, दुनिया का सिनेरियो चेंज हो रहा है आफ्टर द ट्रम्प पॉलिसीज़, दुबई में इस वक्त बहुत कुछ होने जा रहा है। और आज मैं उन 5 एरियाज़ का आपको बताऊंगा। व्यूअर्स मेरे साथ बंदे रहिए। सबसे पहले मैं उन एरियाज़ के नाम बताऊंगा और उसकी इम्पोर्टेंस बताऊंगा साथ साथ आपको। जी हाँ, 5 एरिया ऐसे मैंने चूज़ किए हैं जहाँ पे ROI बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 11 to 12% होने वाला है 2025 से 2026 तक। ROI यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और वो एरिया में सबसे पहले जो मेरे अपने ओपिनियन है और मेरी जो अपनी वर्किंग है, मेरी टीम की वर्किंग है, उसके मुताबिक उस एरिया में सर फेस जो हम समझते हैं वो है दुबई मरीना। दुबई मरीना जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, दुनिया के लिए पैराडाइज़ है, सेलिब्रिटीज़ के लिए पैराडाइज़ है। हर वो बिजनेसमैन जो चाहता है कि मेरा दुबई में घर हो, उसकी ख्वाहिश होगी कि वो दुबई मरीना में हो। दुबई मरीना में जो अगर रेंटल इनकम के हम यानी कि वैल्यूएशन करें तो ईयरली तकरीबन कोई 9 to 10% ईयरली इसकी यानी कि रेंटल इनकम आती है। और ये जब से दुबई में एक्सपो हुई है 2020, उसके बाद इस एरिया की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गई है। अच्छा, यहाँ पर दुनिया के बहुत अजीम और बहुत ज़्यादा यानी कि सेलिब्रिटीज़ भी ज़्यादातर जो है, जिस तरह मेरा एक व्लॉग आया था कि कहाँ दुबई में कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, तो उनमें से ज़्यादातर लोग दुबई मरीना में रहते हैं। जी, सेकंड नंबर पर जो मेरे मुताबिक है, माय ओपिनियन विद शाहिद मियां के मुताबिक, वो जुमेरा JVC यानी कि जुमेरा विलेज सर्कल। अच्छा, ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट एरिया है दुबई का। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, जो लोग लग्जरी अपार्टमेंट्स में रहना चाहते हैं, जो लोग रह रहे हैं और उसके सराउंडिंग में वो व्यू लेना चाहते हैं। अच्छा, इसके सराउंडिंग में पार्क्स हैं, मॉल्स हैं बहुत सारे, और जो लोग इस चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं वो जुमेरा विलेज
सर्कल में JVC जिसको कहते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये दुबई गवर्नमेंट का बड़ा ही एक पुरकशिश किस्म का यानी प्रोजेक्ट है जिसको वो बहुत ज़्यादा लेवरिश किस्म से प्रमोट करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप आपके ख्वाबों की ताबीर कर सकते हैं। JVC अच्छा, यहाँ पर रेंटल इनकम भी वही है यहाँ पर, लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टी की बाइंग है वो थोड़ी अफोर्डेबल है, यानी कि एक नॉर्मल यानी कि बिजनेसमैन भी यहाँ पर प्रॉपर्टी रेडी टू यानी मूव और जो नई बनने वाली कंस्ट्रक्शन उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तीसरे नंबर पर अगर हम आए और वो है जी कमर्शियल हब दुबई का इस वक्त एडवांस में, वो उसको कहते हैं बिज़नेस बे। अच्छा, बिज़नेस बे के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग है, जितनी दुबई में इस वक्त कमर्शियल जोन्स बन रहे हैं, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट हो रही है और ऑफिसेज हैं और जहाँ इसके साथ अपार्टमेंट्स भी, वो बिज़नेस बे है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये डाउन टाउन के बहुत करीब है और इसकी वैल्यू बड़ी सूटेबल है, यानी कि इजी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप रिहाइश अख्तियार कर सकते हैं और टाउन के करीब है, लोगों का आना जाना रहता है और एयर निब और हॉलीडेज़ के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, अच्छी प्लेस है। ये 3 प्रॉपर्टी है और चौथी प्रॉपर्टी आपकी फेवरेट होने वाली है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आपको बहुत उसका इंतज़ार है। हाँ जी, वो है मास्टर प्लान कम्युनिटी दुबई की सबसे इम्पोर्टेंट हॉट प्रॉपर्टी दुबई हिल्स। दुबई हिल्स के बारे में मैं क्या कहूँ कि मुझे तो बहुत, जब मैं दुबई जाता हूँ बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है दुबई हिल्स के मुतालिक। दुबई हिल्स में मैं ख़ुद भी जाके रहता हूँ, वहाँ के चाहे अपार्टमेंट्स हो, विलास हो, वो अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। दुबई जो हिल्स है यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस जो है, एक तो ये है कि दुबई गवर्नमेंट ने इसको बहुत लॉन्ग पॉलिसीज़ के मुताबिक और लॉन्ग टर्म पॉलिसी के मुताबिक डेवलप किया है आने वाली जनरेशन के मुताबिक, ताकि लोग इसमें लग्जरी लाइफ गुजारें और फील करें लग्जरी। तो दुबई हिल्स आपके 4th जनाब मैं समझता हूँ कि अच्छी आपके पास एक चॉइस है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और बेस्ट यानी कि रिटर्न लेना है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो 4th जो मैंने बताई है दुबई हिल्स। और 5th में मैं बताऊँगा आपको इमर्जिंग जोन जो है दुबई का अर्जुन यानी कि अल बरशा साउथ। अच्छा, अल बरशा साउथ ये थोड़ा अफोर्डेबल है, यहाँ पर यानी कि मिडऑकर और यानी कि अपर क्लास के लोग भी रहते हैं और रह भी रहे हैं और ये बड़ा डेवलप एरिया और है, क्योंकि इसमें सराउंडिंग में जो साउथ का जो साउथ में जितनी डेवलपमेंट हो रही है दुबई के, वो इसी एरिया से होके आगे को जाती है। और जनाब इसमें ये भी बजट के मुताबिक है, अफोर्डेबल है और सबसे बड़ी बात है कि इसके नज़दीक हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि हम इन्वेस्टमेंट किस में करें। तो मैं समझता हूँ मेरी तहकीक के मुताबिक ये हमने 5 एरिया आपके लिए चूज़ किए हैं। अगली सीरीज़ में मैं ये बताऊँगा बेस्ट डेवलपर्स कौन से हुए हैं। अच्छा, फिर मैं ये बताऊँगा इन 5 एरियाज़ में से बेस्ट प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, यानी कि जो बिल्डिंग्स कौन सी है, प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, क्वालिटीज़ उसकी क्या है, उसका ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट फर्दर प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी वेरी करता है, वो क्या है, वो मैं बताने जा रहा हूँ इससे अगली वीडियोस में, क्योंकि ये एक बहुत लंबा सफ़र है। मैं समझता हूँ कि इसको हम जितना अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लोर कर सकूँ, बता सकूँ दुबई के लिए, दुबई ट्रैवल के बारे में, दुबई लाइफस्टाइल के बारे में, दुबई प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उतनी ही मालूमात कम है। इससे पहले मेरी एक वीडियो थी दुबई वीज़ाज़ के ऊपर कि रिटायरमेंट वीज़ा, इन्वेस्टमेंट वीज़ा और गोल्डन वीज़ा, जो आप लोगों ने बहुत पसंद की है और स्पेशली फेसबुक की रिकमेंडेशन के मुताबिक वो वीडियो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपको देखनी है तो इसी वीडियो के नीचे उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, वो ज़रूर देखिएगा। मेरे ये दुबई के भरपूर सीरीज़ बनाने का मकसद यही है कि एक आम इंसान साउथ एशिया से हो चाहे दुनिया के किसी जगह से हो, जब उसको दुबई में जाना होता है, उसको इन्वेस्टमेंट करनी होती है या उसको वहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीदनी होती है, तो उसके पास रियल में इंफॉर्मेशन नहीं होती कि वो अपने जो इन्वेस्टमेंट है कौन से ग्रुप में करे, किस ग्रुप के साथ जाए और कौन सी प्रॉपर्टी खरीदे जहाँ का ROI बेहतर हो, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट और सिक्योर भी हो और उसको फैसिलिटीज़ भी मिले। तो ये इसका मकसद है। उम्मीद है कि ये वाला वीलॉग देख के आपको दुबई की बेस्ट प्रॉपर्टीज़ जो मैंने 5 बताई हैं आपको उसके मतलब पता चल गया होगा। 5 जगह, 5 एरियाज़ के उन एरियाज़ में आपको इन्वेस्ट करना है।
تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا، دیکھتے رہیے گا مائی اوپینین وتھ شاہد میاں، کیونکہ یہ سفر بہت حسین ہونے والا ہے۔ ہم دنیا گھومیں گے، دنیا گھمائیں گے، دنیا کے متعلق آپ کو بتائیں گے، اور دیکھتے رہیے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا،